हेलो फ्रेंड्स, 17 मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ये दिल्ली में शुरू किया गया। दूसरा है 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये पुणे में हुआ है। ठीक है। 7th इंटरनेशनल डायबिटीज समिट ये पुणे में हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया? फूलदेई उत्सव मनाया गया उत्तराखंड के विधानसभा में। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो मैकमोहन लाइन आपको पता ही है, इंडिया और चीन के बीच में है। और ये कब खींचा गया था आपको ये कमेंट करके बताना है। और मैकमोहन कौन थे ये भी बता सकते हो आप। ठीक है। तो अमेरिका की सीनेट ने ये मान्यता दे दिया है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? ये जयपुर में की जाएगी। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो ये दक्षिण कोरिया करने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर, का सबसे बड़ा सेंटर वो होगा मैन्युफैक्चरिंग का। अगला है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? तो ये बेंगलुरु में किया है। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो एरिकी गारसेटी ये भारत में नियुक्त हैं अमेरिका के ब्रांड एम्बेसडर। समझ में आ रहा है? पहले क्या था, बहुत दिनों से ये पोस्ट वैकेंट था, तो इनके डिप्यूटी के द्वारा ये लीड किया जा रहा था। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% के पास अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं है। भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? मतलब कंबाइंड रूप से पोस्टल स्टैंप जारी किए गए हैं लग्जमबर्ग के द्वारा। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज लॉन्च न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4? ये ओपन AI ने लॉन्च किया है GPT-4। अब ये चैटबॉट है, आप लोग न्यूज में भी सुन रहे होंगे। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर आप चाहोगे तो वीडियो हम बना देंगे। अब बात करते हैं पुराने जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करने का। 16 मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जोधपुर में हो रहा है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये स्वीडन ने के साथ किया है। अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा? ये ऑस्ट्रेलिया को करवाने वाला है अमेरिका और ब्रिटेन मिलके। आईक्यू एयर के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, आईक्यू एयर ने ये रिपोर्ट दिया है। तो चाड सबसे प्रदूषित है, याद रखिएगा, दिल्ली नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ला परूस अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक अमृतसर में हो रही है। 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली हैं? तो चीन ने अब टूरिस्ट के लिए अपना सीमा बॉर्डर ओपन कर दिया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के बाद महिला साक्षरता दर कितनी बढ़ी है? 11% बढ़ी है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश ये बन गया है डेनमार्क, जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और समुद्र के नीचे उसको रीस्टोर कर देता है फिर से। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? शिव शंकरी को। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि G20 के जितने भी बैठक हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं, या फिर आप ये बता सकते हो कि G20 की स्थापना कब हुई थी। बहुत ज्यादा न्यूज में है, आपको ये काम आएगा। थैंक यू सो मच।